हेलो दोस्तों, बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 पॉइंट्स बताने वाली हूं जिसने मेरी बहुत हेल्प की है मोटिवेट रहने में। जब मैं मेरे पेपर की तैयारी कर रही थी, यानी जब मैं नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही थी, तो उस टाइम पर भी मैं ये तीनों पॉइंट हमेशा फॉलो करती थी, जिससे मेरा मोटिवेशन तो कभी लो नहीं हुआ था और मैंने ये पेपर भी क्रैक किया है एक अच्छी रैंक के साथ में। देखो, जब कभी भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में तो काफी मोटिवेशन रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते जो हम चाहते हैं, और जिससे हमारा मोटिवेशन काफी लो हो जाता है। लेकिन अगर आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो ये आपकी भी काफी अच्छी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वो 3 पॉइंट कौन से हैं जिसने मेरी हेल्प की है और जो आपकी भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं मोटिवेट रहने में, और जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, उसको क्रैक करने में। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ मोटिवेशन। देखो, यहां पर मैंने वर्ड यूज किया है सेल्फ, यानी आपको ऐसा मोटिवेशन रखना है जो आपके अंदर से आता है। यानी जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सॉलिड रीजन आपको पता होना चाहिए कि आप ये पेपर की तैयारी क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा कारण जो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा वो है सेल्फ मोटिवेशन। अब देखो, ये तो आपको मिल चुका है कि आपके पास एक कारण भी हो गया है कि ये कारण है जिस वजह से मैं पेपर क्रैक करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हम फिर से डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन तो रखना ही है। इसको हमेशा रखने के लिए भी आप कुछ पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मानकर चलिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पेज ले लीजिए और उस पर लिख लीजिए जो भी ईयर आप इस एग्जाम में चाहते हैं, जिस भी रैंक के साथ में आप इसको क्रैक करना चाहते हैं, उस पेज पर उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दीजिए और वहां पर इसको पेस्ट करना है जहां आप उसे लगातार देखते रहें। यानी कि जहां पर भी आप बैठकर पढ़ते हैं उस पेज को अपने सामने चिपका दीजिए, ताकि जब कभी भी आपका उस पर ध्यान जाए तो खुद से ही मोटिवेशन आए कि मुझे ये क्यों करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पेज पर बड़ा सा लिखकर अपने आंखों के सामने चिपका दीजिए। मैंने भी ऐसा ही किया था। अब देखिए, सेकंड पॉइंट ये है कि किसी के लिए कोई व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है जो मोटिवेशन है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, कई स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होता है, उनके मम्मी पापा उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होते हैं। जब कभी भी वो अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं, उनको देखते हैं, तो उन्हें अलग से ही मोटिवेशन आ जाता है और वो अपने काम पर लग जाते हैं। तो देखिए, आपके मोटिवेशन के लिए कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है जिसको सोचकर आपको मन में लगता है कि मुझे ये पेपर जरूर क्रैक करना है। और थर्ड पॉइंट ये हो सकता है, कोई भी कोट, कोई भी लाइन ऐसी है जिसे पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छा फील करते हैं, काफी मोटिवेटेड फील करते हैं। तो इसमें भी आपको ऐसा करना है कि एक पेज पर उस कोट को लिख लीजिए और ऐसी जगह चिपका दीजिए जहां आप उसे बार बार देख सके। जब आप वहां से गुजरे तो भी आप उसे देखें, पढ़े, तो आपको मोटिवेशन हमेशा पूरे दिन फील होता रहे। तो देखो, आप अपना सेल्फ मोटिवेशन इन चीजों की हेल्प से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, रख सकते हैं। मैंने ये सब काम फॉलो किए हैं, इसलिए मैं आपको अपना ही अनुभव बता रही हूं। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है जो आपको फॉलो करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि ये आपकी सेल्फ मोटिवेशन के लिए काम करेंगे। देखिए, सेकंड पॉइंट है मेक टू डू लिस्ट। जब कभी भी आप अपना दिन खत्म कर लेते हैं और सोने के लिए जाते हैं तो आपको 15 से, यानी 15 भी नहीं, 5 से 10 मिनट केवल लगेंगी अपनी टू डू लिस्ट बनाने में। अब देखो, टू डू लिस्ट क्या है आपको पता ही होगा। जो भी काम आपको अगले दिन करना है उनको आप लिख लीजिए। और लिखना किस तरीके से है, सबसे पहले आप वो काम लिखेंगे जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद धीरे धीरे आप उन काम को लिखेंगे जो जरूरी तो है लेकिन इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। देखो, ये आपके केवल 5 से 10 मिनट ही लेंगे। हमेशा याद रखना, जब कभी भी सोने जाएं उससे 10 मिनट पहले अपनी टू डू लिस्ट को तैयार कर ले, और जब आप सोकर उठते हैं तो एक बार अपनी टू डू लिस्ट को देख ले, ताकि आपको ये सब कंफर्म हो जाए, आपको क्लैरिटी हो जाए कि आज क्या क्या करना है। देखो, इससे फायदा ये है कि अगर आपको वो क्लियर रहेगा जो आपको करना है, तो बहुत कम चांस है आप वो काम करेंगे जो आपको नहीं करना है। हम कोई भी काम जो हम नहीं करना चाहते वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसकी जगह पर हमें क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप सुबह उठते ही अपनी टू डू लिस्ट को चेक करते हैं तो आपके माइंड में ये मैप बन जाता है कि मुझे आज क्या क्या काम करना है, कौन सा सबसे पहले करना है, कौन सा फिर बाद में करना है। तो इससे ये होगा कि ऐसे काम जो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी को बना देते हैं, उन काम से आप काफी दूर रहेंगे अगर आपके पास इस चीज की क्लैरिटी है कि आज आपको क्या कुछ करना है। तो इस तरीके से आप टू डू लिस्ट बना लीजिए कि कल मुझे ये टॉपिक करना है, इसके PYQs करने हैं, इसका रिवीजन करना है, फिर ये काम करना है। वो सब आपको लिखना है सोने से पहले। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है जो आपको हमेशा फॉलो करना है कि टू डू लिस्ट बनाकर ही सोए। और उठते ही फिर एक बार इसको चेक कर ले कि आज क्या काम करना है। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट है
डू सम फिजिकल एक्टिविटी। एग्जैक्टली ये पॉइंट बेशक मैंने लास्ट में लिखा है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंस को होल्ड करता है कि आपको रोज फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2-3 घंटे आप इस चीज के लिए निकालेंगे, ऐसा तो मैंने भी नहीं किया है और मैं कहूंगी भी नहीं कि आप ऐसा करें। आपको केवल 15 से 20 मिनट ही अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, योगा को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वॉकिंग पर जा सकते हैं, डंबल उठाकर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सब पॉइंट है जो फिजिकल एक्टिविटी में आते हैं। आप इनमें से कोई भी पॉइंट अगर उठाकर रोज 15 से 20 मिनट देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, रिकॉलिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको काफी अच्छे तरीके से करते रहेंगे आप। ठीक है ना। तो ये जो 15 से 20 मिनट है, ये आपके दिमाग को और आपकी बॉडी को बूस्ट कर देता है कि जो भी काम आप करेंगे वो काफी अच्छे मन से और काफी अच्छे शरीर से आप उस काम को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको जरूर फॉलो करने हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे कुछ भी अचीव करने में। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट्स है मैंने भी फॉलो किए थे, और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत सारा धन्यवाद। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।